आज औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद स्थित आईसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी में कार्य करने वाले ठेकेदार पुनीत चौहान का आरोप है कि कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के वेतन का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। आईसी इलेक्ट्रिकल कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं ठेकेदार पुनीत चौहान ने कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के वेतन का पैसा नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। वहीं कंपनी के डायरेक्टर संजय विश्वकर्मा का कहना है कि हमारी कंपनी रेलवे के लिए काम करती है और इस वक्त उनकी स्थिति भी सभी के सामने है। और उन्होंने कहा कि महज एक दिन पहले ही ठेकेदार को 5,80,000 रुपए की पेमेंट की गई है, जिससे कि कर्मचारियों को पेमेंट की जा सके। डायरेक्टर का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा एक भी पैसा कर्मचारियों को नहीं दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि 8 लाख रुपए का कुल हिसाब निकला था, जिसमें से 5,80,000 भुगतान किया जा चुका है और कंपनी ने कुछ समय ही मोहलत मांगी है। बाकी की पेमेंट भी जल्द कर दी जाएगी, जिस पर ठेकेदार का कहना है कि 25 से 30 लाख की पेमेंट है, जिसको कंपनी देने में आनाकानी कर रही है। पुनीत चौहान नाम है मेरा, इंडिया मैन पावर सोल्यूशन। पिछले 4 साल से कंपनी की हालत जैसी भी थी, मैं इनकी पूरी मदद कर रहा था। जितना मेरे से हुआ मैंने अपनी तरफ से सैलरी बांटी इनकी। आज की डेट में लगभग 40 लाख रुपए मेरा इस कंपनी पे है। एक मेरी लिमिट थी, मैं उससे ऊपर चला गया, मुझसे नहीं हुआ। तो अभी क्या है, मैं इनकी सैलरी नहीं बांट पाया। मैंने ये SIPF इनका सबका जमा कर दिया, टाइम से सब कुछ जमा है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि कुछ नहीं तो जो आपने इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले कुछ आदमियों की लिस्ट बनाई 23 आदमी, इन्हें बाहर करना। तो मैंने इनसे कहा जो बाहर कर रहे हैं उनका पेमेंट तो दो। जिनका पेमेंट नहीं दिया वो अंदर गए। कल महिलाओं को धक्के देके बाहर निकाला इन्होंने। ये बता पाएंगे HR के द्वारा महिलाओं को धक्के देके। मैंने ये कहा मतलब इनका पैसा है 2 महीने का, कम से कम एक कोने में खड़े हो जाएंगे लोग। इतना भी इन्हें मौका नहीं दिया गया। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है। 10-10 साल से 6-6 साल से काम कर रहे हैं। संजय विश्वकर्मा इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ मैं बताता हूँ। ये मिस्टर पुनीत कुमार है। यार मेरा ख्याल है 8 साल पहले हमारे यहाँ ये इंजीनियर नौकरी करते थे। बाद में इन्होंने अपना काम वाम शुरू किया और हमारे पास आए, हाथ पैर जोड़े कि हमें भी कुछ काम दे दो। उन्हें नौकरी नहीं कर रहा तो हमने इनको अपना काम दे दिया। ये हमारे यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जॉब करते हैं और इन्हीं के वर्कर्स हैं। देखो पीछे 2 साल कोविड में सारी कंपनियों की हालत थोड़ी सी फाइनेंशियली ख़राब रही। हमारी कंपनी स्पेशली सिर्फ रेलवे के लिए काम करती है। आपको पता है 2 साल से रेलवेज़ नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी हमने सारे वर्कर्स को ड्यूरिंग कोविड भी सैलरी दी है। एक भी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। इनके वर्कर्स हैं, इनके वर्कर्स भूखे ना रहें, इसके लिए इनके वर्कर्स को भी हम काम देते रहे। अभी इनका सिर्फ एक इशू है। मेरे फादर इन लॉ साहब की डेथ हुई थी, मैं अभी सुबह पहुंचा हूँ। कल मैंने इनका 580 का पेमेंट कराया, नवंबर की सैलरी ड्यू थी। इनका बिल था करीब 8 लाख रुपए का, जिसमें PF और ESI भी आता है। मैंने कहा वर्कर्स की सैलरी इतनी हो रही, पहले वर्कर्स को सैलरी दे दो। 580 में सारे पैसे ये खा गया, 1 पैसा इसने वर्कर्स को सैलरी नहीं दी। मैंने कहा तेरा जो हिसाब किताब है पीछे का हम आके करेंगे, मार्च अप्रैल तक कंपनी की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तेरा पिछला काफ़ी दिनों से तू काम कर रहा है, इसके 20 जो भी इसके पैसे 20-1 लाख रुपए जो बाकी हैं, मैंने कहा तब अप्रैल में हिसाब करेंगे। वर्कर्स को पहले सैलरी दे। वो सैलरी कल हमने दे दी है। 30 लाख कैसे निकल रहे हैं? उनके पिछले कई सालों से 8-9 सालों से काम कर रहा है, तो उसमें कुछ इनका हिसाब किताब है जो अपने इंचार्ज से पूछूंगा मैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स वगैरह से, उनका क्या हिसाब है। हाँ, इसके पैसे कुछ बनते हैं। वो पैसे इसको मैंने कहा कि तुझे हर महीने 5-5 लाख करके पूरे कर देंगे और अप्रैल में तो हमने सारे नील करने हैं। हमारे बहुत सारे सप्लायर्स हैं, 2-2.5 करोड़ की पेमेंट देनी है यहाँ पे हमें, लेकिन उन लोगों को मैं 20-20, 25-25 करोड़ रुपये पेमेंट दे भी चुका हूँ। तो काम कर रहा है ना, इसको भी दे चुका हूँ। 4-5-6 करोड़ का पेमेंट तो इसने लिया भी होगा, तो इसके वैसे बाकी है। मैंने इसको कहा सुबह भी आने के बाद भारी काम, मैंने कहा पैसे तुझे मिल जाएंगे, आज नहीं दे सकता मैं।